ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही ईज़ी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अच्छा, ये मेरे पास ट्राउज़र है, इसका एक पांचे के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्वायर पीस में इस तरह से कुछ पीसेस कट कर दिए हैं, इनका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसका जो साइज़ है वो तकरीबन यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच, 2 इंच इसका मुकम्मल है, दोनों साइडों से 2 इंच ही इसका साइज़ है। अब इसको हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, ये आपने देख लेनी है। बहुत आसान डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा वायरल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है पहने हुए। अच्छा, इस तरह से एक पीस को मैंने रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई का आपने ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें इसका मार्जिन सिलाई का नहीं लेना। बस इसका हमने एक जैसे एक बोट का मार्जिन होता है, उतनी ही मैंने इसकी बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, इस तरह से। इसी तरह से बिल्कुल बराबर में इसके पीस रखने हैं। इसका सेंटर का कोई भी मैंने यहाँ पे गैप नहीं रखना, बिल्कुल बराबर-बराबर इसी तरह से मैं इसके जो पीसेज़ हैं वो रखती जाऊँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगाई है, बहुत ही नीट सिलाई लगानी है। अच्छी तरह से इसी पांचे के ऊपर मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अच्छा ये कॉटन का फैब्रिक है, तो आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने जो है यहाँ पे अच्छी तरह से ये कुछ जो पीस है ट्रायंगल के, इनको इस तरह से रेडी कर दिया है। अच्छा, अब इसका मैं धागा कट कर देती हूँ। धागे को अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अब ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास रेडी हुए हैं। अब इसकी हमने खूबसूरत से ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल किस तरह से बनानी है, ये देखिए एक कोना पकड़ के दूसरे कोने तक लगाना है और इसको बिल्कुल बराबर में इसी तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके इसके ऊपर फिर से हमने सिलाई लगानी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप भी इसी तरह से ट्रायंगल लगा सकते हैं। पंच के ऊपर। अच्छा, ये बहुत आसान और बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अब इसी तरह से मैंने ट्रायंगल को बिल्कुल इसी तरह से कोना मिला के इसको बिल्कुल बराबर में रखना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर फैब्रिक पट्टी की भी डिज़ाइनिंग करनी है, वो भी आपने देख लेना है कि फैब्रिक पट्टी को हमने इसके ऊपर किस तरह से डिज़ाइन किया है। आप ये डिज़ाइन अपने दामन और स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। ये ट्राउज़र खुले पांचे के ऊपर अच्छा लगता है और ये कैपरी पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे ही आपको बेहतर लगे आपने उसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये कॉटन का फैब्रिक है, तो कॉटन के फैब्रिक के ऊपर जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होती है और बहुत ज़्यादा जो होती है वो नीट होती है। तो आप भी इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से अब मैंने सारे जो है ये जो मेरे पास स्क्वायर पीस है उनको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसी के ऊपर मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसके ऊपर हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, फैब्रिक पट्टी को किस तरह से लगाना है वो भी आपने देख लेना है, उसका तरीका भी बहुत आसान है। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। अच्छी तरह से धागे को इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर एक और फैब्रिक पट्टी ली है, उसको इस तरह से लगाना है और इसको हमने उल्टा करके लगाना है। ये जो हमने पहले ट्रायंगल वाली सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगा देते हैं, ये देखिए बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगाऊँगी, ऊपर-नीचे सिलाई नहीं लगानी। अगर थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हो गया तो डिज़ाइन रफ़-सा बनेगा, बिल्कुल भी नीट और अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसका धागा कट कर दूँगी, धागे को मैंने कट कर दिया है, अब इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है बैक साइड पे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये जो फैब्रिक पट्टी लगाई है उसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस भी कर सकते हैं। फ़ोल्ड करके मैंने हाथ की हेल्प से इसको प्रेस कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको हमने बैक साइड पे जो पट्टी लगाई है इसको भी एक बार फ़ोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर भी अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ, कितना नीट और खूबसूरत सा डिज़ाइन है। बिल्कुल हमने इसका जो सेंटर है उसका मार्जिन नहीं लिया था, तो कितना प्यारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। अब ये मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी है, इसका साइज़ मैं आपको चेक करा दूँगी। अब इस फैब्रिक पट्टी को हमने इसके ऊपर लेस लगानी है, बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगानी है। ये तकरीबन मेरे पास जो फैब्रिक पट्टी है ये मैंने 1.5 इंच की यहाँ पे इसकी विड्थ मैंने 1.5 इंच ली है। इसकी लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यानी कि जो पांचा आप पहनते हो आपने उसी हिसाब से लेनी है। या फिर अगर आप स्लीव्स के ऊपर बना रही हैं तो स्लीव्स के हिसाब से आपने इस फैब्रिक पट्टी को ले लेना है, यानी कि उसकी कटिंग कर देनी है। अब इस तरह से मैंने इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर यहाँ पे लेस लगा दी है। लेस लगा के अब इसका जो लेस है उसको भी कट कर देंगे, धागे को भी कट कर देंगे। अच्छी तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करके आप दूसरी साइड से भी इसी तरह से लेस लगानी है। अच्छा, लेस आप किसी भी ग्लू से भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको फिक्स कर देना है, फिर उसके बाद सिलाई लगानी है। ये भी बहुत आसान तरीका है।
अब इसी तरह से मैं इसके ऊपर लेस लगा के आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से लेस मैंने यहाँ पे बिल्कुल किनारे वाली हमने यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। तो अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर जो सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा लेस को मैं यहाँ से कट कर दूँगी और इसका जो धागा है उसको भी हमने कट करके इसको नीट बना देना है। अब इस तरह से इसके ऊपर जो है मैंने यहाँ पे लेस को लगा दिया है, धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागा कटिंग करने के बाद अब अपना ये जो मेरे पास पहुँचा है, इसके बिल्कुल इसी तरह से यानी कि हाफ इंच के हमने यहाँ पे मार्जिन के साथ इसको इस तरह से लगाना है। अब उसी ये जो हमने लेस वाली सिलाई लगाई है, उसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई मैंने इस तरह से लगा दिया, तो अब इसका धागा कट कर देंगे। धागे को इसी तरह से कट करने के बाद अब दूसरी साइड से भी हमने ये जो हमने लेस लगाई है, इसी के ऊपर दोबारा से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसको हमने बहुत ही नीट बना दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो या फिर कलर हो या फिर कटिंग हो, कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में।